वही टॉपिक लगाएंगे आज का, क्या चीज़? प्रकाश, अरे प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे? प्रकाश वर्ष। आ रहा है बाबू रिकॉर्डिंग? हाँ, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है बाबू? प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक करो। अभी ना हम लिखने बोला ना लिखाने बोला, सब नोट करने लगे। देखो पढ़ाई में ये एक बीमारी की तरह है, यकीन मानो। हम क्या पढ़ाने वाले थे, क्या समझाएंगे, कुछ नहीं। सर आज का टॉपिक क्या होने वाला है, कोई सवाल नहीं, हम ही बता रहे हैं टॉपिक ये होगा। ओके तो सर ऐसा कहिए, पहले प्रकाश वर्ष थोड़ा सा समझा दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको अपना टाइम देखना है ना, 1 घंटा, और उस 1 घंटे में जितना ज़्यादा हो सके हमको लिख लेना है कॉपी में। कॉपी में लिखना पढ़ाई नहीं है बाबू, बार बार बोल रहे हैं। अगर तुम 1 दिन का लेक्चर सुन करके अगर तुम सवाल हमसे कर पाए, वही सीख पाए, बस उतना ही तुम्हारा जिज्ञासा है, उतना ही तुम सीख पाए। कॉपी में जो गया वो बस नोट्स है, वो जब तुम समझ जाते हो ना, तो अपने आप दिलचस्पी जागता है उसको खोल करके पढ़ना देखना, तब होता है। अगर तुम सवाल ही हमसे नहीं कर रहे, उसका साफ साफ मतलब यही है कि बात बस रट्टू वाला होने वाला है। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं कि फ़ारसी में बोलें? तो अब कब से बोल रहे हैं हम, यही बात हम कितना बार दोहराए हैं, आज फिर से बोलना पड़ रहा है, फिर से हम बोल रहे हैं। पहले नोट करने से पहले हम जो लिख रहे हैं उसको समझो। सर क्या कर रहे हैं सर? तो हम निकालने वाले हैं एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। तो सर इसका मतलब आप देखो, प्रकाश वर्ष कहते हैं, परिभाषा नहीं, दूरी निकाल रहे हैं। आप ऐसे समझो, बस इतना सा बात समझो। क्या निकाल रहे हैं हम? दूरी। ओके सर, तो आप दूरी निकाल रहे हैं, हम बोलेंगे यस। तो सर दूरी बराबर तो चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। सिर्फ प्रश्न समझो, सही है। और कौन सी दूरी आप निकाल रहे हो? तो भाई ये दूरी किसके द्वारा चला जाएगा? प्रकाश के द्वारा। समझ रहे हो ना? कितने समय में चला जाएगा? 1 साल में। तो सवाल था कि 1 साल में प्रकाश कितना दूर चलेगा? जितना दूर चलेगा उसको बोला जाएगा 1 प्रकाश वर्ष। 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। अब दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, और ये दूरी आप किसके लिए निकालने वाले हो? प्रकाश के लिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए? प्रकाश की चाल मालूम होनी चाहिए, और कितने समय के लिए आप निकाल रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए। समय कितना के लिए निकाल रहे हो? 1 वर्ष, 1 साल के लिए निकाल रहे हो। अब प्रकाश की चाल कल बात किए थे, क्या था प्रकाश का चाल? कल पढ़ा रहे थे ना? बताओ प्रकाश की चाल। कॉपी में अब देखो क्या है प्रकाश की चाल। तीन गुने 10 पे पावर 5, 8 है मीटर प्रति सेकंड, 5 है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति सेकंड। कल बात किए? यस सर। कॉपी में था सर, वो कॉपी के बाहर उसको रखना था यहाँ, लेकिन है तो वो कॉपी में नोट। खत्म हो गया बात। तो अब हम लोग देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है। दूरी चलना है, और ये दूरी कितना में चलना है? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में तय दूरी बराबर चाल गुने समय। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। कल आया था ये चीज़, है ना? और गुने समय, समय 1 वर्ष। 1 वर्ष हो गया इतना सा बात। अगर देखो, अगर हम चाहें तो हम तुमको लिख देंगे 9.46,
बता देंगे इतना 9 गुने 10 से पावर 12, 15, 18 जो भी इतना किलोमीटर होगा। सवाल है रटें या खुद से निकाल कर देख लें। खुद से चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा है ना बाबू, कि बना कर देख लेते हैं, कल को अगर भूल भी गए तो किताब ना उलटना पड़े, हम खुद देख लेंगे कितना होता है 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। चलो निकालते हैं। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि 1 वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करती है, जिसको इनडायरेक्टली हम किस नाम से पुकारते हैं, प्रकाश वर्ष, उसका मान कितना होता है। ठीक है, तो अब वो प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू होगा वो होगा 3 गुने 10 में पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हो गया उसका चाल और समय हो गया 1 वर्ष। सही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश की चाल है 3 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति क्या है सेकंड, तो समय किस में है, सेकंड में। और यहाँ पर समय किस में है, वर्ष में। उस वर्ष को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में। बात यहाँ तक समझ में आया। चलो अब हम 1 वर्ष को सेकंड में बदलने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखोगे। यहाँ देखो 1 वर्ष कितना दिन के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम वर्ष को किस में बदलेंगे, दिन में। तो हम लिख सकते 365 होगा जी, हाँ। तो गुने 1 वर्ष के जगह पर हम लिख सकते हैं 365 दिन। कोई तकलीफ नहीं। अगला लाइन चलेंगे, 3 एकदम लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। 3 गुने 10 से पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड गुने, अब दिन को बदलेंगे। देखो 1 दिन में कितना घंटे होते हैं, 24 घंटे। पक्का? तुम्हारे लिए भी 24 घंटे होंगे, मेरे लिए भी, आइंस्टाइन के लिए भी 24 घंटा रहा होगा, एडिसन के लिए भी 24 घंटा रहा होगा, मार्कोनी के लिए भी, जेम्स वाट के लिए भी। वो लोग क्या कर दिए और हम आप कहाँ हैं? उसी 24 घंटे में वो लोग काम किए ना जी, और हम आप क्या बोलते हैं, समय नहीं था सर। तो याद कैसे करते हैं? अच्छी बात। न्यूटन के पास नहीं रहा होगा 24 घंटा, कि उसके पास ईश्वर बोलेंगे नहीं आज से तुम्हारे पास 32 घंटा है, 8 घंटा एक्स्ट्रा, तुमको गुरुत्वाकर्षण जो ढूंढना है। ऐसे हुआ होगा क्या उसके साथ? नहीं ना, कि सुनो न्यूटन फला जगह जाके तुम बैठ जाना, तुमको हम 24 के बदले 32 घंटा दिए, सेब गिरेगा, तुम उसको सोचना कि काहे गिरा। ऐसा कुछ हुआ उसके साथ? आप उस समय का कैसा सदुपयोग करते हैं, कैसा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो अब जितना खेलकूद में जैसे बर्बाद करना बर्बाद कर सकते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है बाबू, फालतू बातें रिकॉर्ड नहीं भी करनी है, इसलिए बकबक बकैती ज़्यादा हो जाता है मेरे से। तो 1 दिन में 24 घंटा, तो कितने दिन का बात है बाबू, 365। तो 365 दिन में कितना घंटा हो जाएगा, ले देख रहे हो, बात समझ रहे हो ना, खेला हो रहा है यहाँ पे। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 365 दिन में 365 गुने 24 घंटा। सही है बाबू? हाँ। तो अब हम इस 365 के जगह पर लिख सकते हैं 365 गुने 24 घंटे। तकलीफ किसी को? ठीक, अब घंटे तक हम पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं मिनट के पास। ये बात समझ में आया? वर्ष को हम पहले दिन में बदला, दिन को हम फिर घंटे में बदला, अब घंटे को किसमें बदल रहे हैं, मिनट में। मिनट में एकदम अजीब एक किस्म का प्राणी है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो इतना घंटा है ना, तो 365 गुने 24 इतना घंटे होंगे ना। इतना घंटे में कितना मिनट होगा, 365 गुने 24 गुने 60 मिनट। किसी को तकलीफ? वीडियो में आ रहा है ना, ये सब चीज़ कटा है ना भाई, ध्यान दोगे? तकलीफ है यहाँ पर? नहीं ना सर, सिंपल सी बात है सर। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितना मिनट, 120। 3 घंटे में कितना मिनट, 180। 4 घंटे में कितना, 240। तो इतना घंटे में कितना, इतना गुने 60। सही बोल रहे हैं क्या? तो अब अगला लाइन जो चलेंगे वो लिखेंगे 3 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड गुने 365 गुने 24, तो घंटा के रूप में था। जैसे ही 60 से गुना करेंगे ये किस में बदल जाएगा, मिनट। अगला फेज लास्ट होगा, क्योंकि अगला सेकंड हो जाएगा, सेकंड नीचे है, कट जाएगा सेकंड, इसलिए। चलिए अब हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कोई तकलीफ नहीं। तो इसका मतलब है ये किसका मिनट वैल्यू है ना। इतना मिनट में, 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 120। 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 180। तो इतने मिनट में कितने होंगे, 365 गुने 24 गुने 60
मिनट इज इक्वल टू 365 गुने 24 गुने 60, अब फिर से गुने 60, सही बोल रहे हैं बाबू, इतना सेकंड। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, मिनट को सेकंड में बदलते हैं। 3 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर बटे सेकंड गुने इसको, एक साल को दिन में बदलने के लिए 365 से गुना, सही बाबू, दिन को घंटा में बदलने के लिए 24 से गुना, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना। बताओ, हाँ क्या हुआ, कौन बोला यार? सब शांत हो गया, ठीक। अब आ गया सेकंड वैल्यू बाबू। अब आगे बनाने से पहले ये बता दो किसको किसको इतना सा बात समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम उनको फिर से समझा सकें। टॉस कर लो, किसको पूछना है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, क्या बाबू? 2 को 60 कैसे हो गया? ये क्या था? दिन, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया? घंटा। एक 60 आया तो क्या बनाया? मिनट। और एक और 60 आया तो क्या बना दिया? सेकंड। बस, तकलीफें नहीं, आगे बढ़ें। अब होगा खेला, मीन्स गुना। जीरो को पहले किनारे करो। कैलकुलेशन में सबसे अच्छा चीज़ क्या है? जीरो को किनारे कीजिए सबसे पहले। देखो कैसे, 3 गुने 10 पर पावर 5 है ना बाबू, और 365 भी है, गुने 365, साथ में 24 भी है बाबू, है ना, और 2 को 60 है, उसको हम क्या करेंगे? 2 को 6 लिखेंगे, और इसके पास भी एगो जीरो है, इसके पास भी एगो जीरो है, तो इसको सीधे हम ऐसे लिख देंगे 100। कोई तकलीफ होगा यहाँ पर? देखो ये कैलकुलेशन का तरीका समझ में आया ये चीज़, क्योंकि 60 3600 लिखना पड़ता, तो 3600 को हम क्या कहें? 6 को लिख दिया, 0 को किनारे कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब आगे बढ़ेंगे। देखो ये जीरो वाला केस है और ये दोनों जीरो वाला, सबको एक जगह करेंगे। अब गुना करेंगे, तो 3 को गुना करना है हमको क्या चीज़ से? 365 से। इसको गुना करना है 24 से, इसको गुना करना है 6 से, फिर गुना करना है 6 से, और मेरे पास 10 पर पावर 5 पहले से है और 10 पर पावर 2 यहाँ पर आ गया। 100 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 2, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और जितना भी ये रिजल्ट आएगा ये किस में रहेगा? देख लो, सेकंड तो कट गया, तो बचा कौन था? किलोमीटर। तो इसका रिजल्ट किस में आने वाला है? तकलीफ। और ये जो गुना करके वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा 1 वर्ष में तय दूरी। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा, कि प्रकाश 1 वर्ष में कितना दूरी तय करती है। देखिए अब यहाँ पर आगे गुना किया जाए कि कर लोगे ये? चलो इसको गुना करके बताओ यार कितना आता है बाबू। कर भी लिए गुना, वाह। 3153600 इंटू 10 पे पावर 5 और 2, बेस बराबर है क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा? सही है, इनका गुना तो गलत है। इसीलिए सब लोग मल्टीप्लाई करें, इसको चेक करें, इनका गुना गलत निकल गया। गलत है। तो ये जो उत्तर आया है ये दक्षिण में जाएगा, रॉन्ग है। चलें अब बताएं गुना करके कितना आया? 9 4 जा, हम कैसे सुनेंगे फिर? 9 4 6 0 8, ये बीच में 8 कहाँ से आया भाई? है इतना, सभी को इतना है, तब ठीक। सबको है तो फिर तो सही है होगा, फिर तो क्वेश्चन को, किताब को बोलेंगे तुम गलत हो। इतने महारथियों को अगर सही हो जाए एक ही चीज़, तब फिर तो किताबें गलत हैं। बढ़े आगे चलें। अब देखो बाबू, तो ये इसका आंसर हो गया गुने 10 की घात 7 किलोमीटर बोल सकते हैं। आगे बढ़े क्या? देखो आगे कितना जीरो है ये, फिर से गिनो, फिर से भेजेंगे उधर। ये हो जाएगा 9 4 6 0 8 गुने 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 4 को जीरो है तो 10 पे पावर 4 बोलेंगे, गुने 10 पे पावर 7 किलोमीटर कहा जा सकता है। चलिए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं इधर से, ध्यान से। हाँ 8 के बाद एक ही जीरो है,
किस गधे को आया इतना जीरो? यार तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो ये लिखवाया कौन? अपने मन से हम जीरो दिए अभी। चलो एक और गधों कोई था, उसका भी गलत हुआ है। 8 क्लास में चला गया है और मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं आया है। देख रहे हो हालात। चलो बोलो बाबू अब कितना है? हाँ बाबू बोला जाए अब। 9 4 6 0 गुने 10 पर पावर 7 किलोमीटर। अब तकलीफ इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 9 4 6 0 8 गुने एगो जीरो है ना, 10 गुने 10 पे पावर 7 किलोमीटर। बाबू इस एक जीरो को हम अलग कर दिया 10 बोल करके, कोई तकलीफ नहीं ना? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 9 4 6 0 8 गुने 10 8 किलोमीटर। भाई कुछ नहीं है तो पावर 1 रहता है, ठीक है। अब देखो बाबू, अब हम दशमलव लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ 9 और 4 के बीच में। सवाल है क्यों? तो आगे जाकर तुम पढ़ोगे क्लास 9 से। एक होता है साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति। उस पद्धति में कहा जाता है कि संख्याएं चाहे कितनी ही बड़ी, आंकड़ा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, संख्या चाहे कितना ही विशाल क्यों ना हो, आप उस संख्या को हमेशा 0 और 9 के लिए यानी 0 और 10 के बीच रखेंगे संख्या को। यानी 0 पॉइंट समथिंग, 1 दशमलव समथिंग, 2 दशमलव, 3 दशमलव, 4 दशमलव, 5 6 7 8 9 दशमलव तक जाएगा, 10 नहीं होना चाहिए। और ये संख्या देख लो कितना है, 94,608। तो हमको इसको किस में बदलना होगा? दशमलव में। अब देखो संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं। अब आप दशमलव कहाँ बिठाओगे? जाहिर सी बात है 10 के बीच ही रखना है, तो 9 और 4 के बीच में रखोगे ना दशमलव। तो आप बनाओगे इसको ऐसा 9.468 गुने 10 पर पावर 8 किलोमीटर। अब ये दशमलव तो हम अपने मन से बिठाए थे, मन से बिठाए थे तो कितना अंक क्रॉस किए हैं? देखिए 4 अंक क्रॉस किए। जितना अंक आप क्रॉस करेंगे उतना ही पावर से गुना करेंगे। 10 पर पावर कितना डाल देंगे? उतना ही। 5 अंक क्रॉस करते तो 10 पर पावर 5, 6 क्रॉस करते तो 10 पे पावर 6। तकलीफ नहीं। तो अब ये बन गया है मेरा आंसर 9.46, इतना रख सकते हैं, गुने 10 पर पावर, फिर से बेस बराबर है तो बेबी को बेस पसंद है। 8 और 4 कितना हो गया? 12। रिजल्ट किस में आएगा? यही आंसर। 1 वर्ष में प्रकाश कितना दूर जाएगा? तो 1 वर्ष में प्रकाश 9.46 गुने 10 पावर 12 किलोमीटर दूर जाएगा। यही हो गया प्रकाश वर्ष। समझ गए बात को? अब अगर कोई बोलता है कि वो जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी कल वाले वीडियो में जो तारा है जो हमसे कितना दूर है, 4.22 प्रकाश वर्ष, तो किलोमीटर में बताओ हमसे कितना दूर है? तो क्या जवाब होगा? तो हम बोलेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर बाबू? 9.46 गुने 10, है ना, 1 प्रकाश वर्ष। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है वो हमसे कितना प्रकाश वर्ष दूर है? 2 प्रकाश वर्ष। तो क्या करेंगे? 4.22 को गुना कर देंगे 9.4 से। समझ में आ गया बात? देखो ये कितना ज़्यादा दूरी हो जाएगा, निकल कर आएगा ना दूरी। ये इतना दूर है वो तारा हमसे, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। हाँ क्या बाबू? 08 का ही लिखें? लिखो ना, लो लिख दिया। 9.4608 गुने 10 की घात 12 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हो जाएगा इससे? नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं होगा। दशमलव के बाद 2 स्थान तक लिया जाता है सेपरेट, तो 2 स्थान तक हम ले लिया। 4 आप 4 रखना चाहते हैं आप 4 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल था कि सर इसको जितना पावर आप इधर खिसकाए हो 4 अंक क्रॉस किए, तो अब 4 पर 10 पे पावर 4 से आप गुना क्यों कर दिए? ये सवाल हो सकता है और अच्छा सवाल भी है। तो देखो हम अपने से ही अपने आप पे सवाल कर दिया, उत्तर भी दे देते हैं। देखो ध्यान से, अगर 94608 है, इतना है मेरे पास मान लेते हैं,
और हम दशमलव कहाँ बिठाना चाहते हैं बाबू? यहाँ पर। तो कितने अंक को क्रॉस करके दशमलव बिठाएं? 4 अंक। जितने अंक से दशमलव बिठाया जाता है, तो दशमलव हम कब बैठा सकते हैं? जब हम उतना से भाग लगाएंगे तभी ना। देखो, अगर हम 4 अंक के बाद दशमलव बिठाना चाहते हैं तो एक पर 4 जीरो से भाग लगाना पड़ेगा, तब तुम भाग दे के देखोगे तो यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। तुम चेक कर लो, किसी भी संख्या के लिए तुम चेक करके देख लो, 4 को 0 है, 4 अंक करके दशमलव बिठा देंगे। लेकिन ये वाला काम तो हम अपने मन से नहीं किया बाबू। ये वाला काम, जो 1 पर 4 को 0 से भाग लगाया, ये हम अभी अपने मन से लगा रहे थे, किताब मेरे क्वेश्चन में नहीं था ये बात। तो अब ये काम जो हम अपने मन से किया है, तो इसको हटाने के लिए भी अपने मन से क्या करना पड़ेगा? उतना ही संख्या से गुना करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों वैल्यू खल्लास हो जाए, खत्म, फिनिश। बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से, इसका रिजल्ट क्या बनेगा? भाग देके तुम देख लो। 4 0 है तो 4 अंक के बाद मिला लो, 9.4608 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? आया है? ये है, बस ये छोटा सा बात है ये। इसी को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि दाईं ओर से जितना भी अंक आप क्रॉस कर रहे हो, यानी दाईं ओर से जितना अंक आप लांघेंगे, 10 की घात उतना ही बनता चला जाएगा। प्लस में 10 की घात 4, 10 की घात 5, हम बोलेंगे 6 3 2, यहाँ पर दशमलव देना है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो 10 पे पावर कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे 7 6 4 2 है, यहाँ पर दशमलव देना है, यहाँ देना है, तो कितना होगा? 10 की घात 2। अब दाईं ओर से देखो, इधर से भी 9 0 8 4 0 ऐसा है। अब यहाँ दशमलव आप बिठाना चाहते हो, यहाँ पर इस तरफ से आकर के, तो कैसे बिठाएंगे? यहाँ से आकर के अगर दशमलव बिठाना चाहते हो इस तरफ से, तो दशमलव पावर जो जाता है ना बाबू, 1 अंक क्रॉस करोगे तो माइनस में जाता है। यानी कि जब इस तरफ से ऐसे बढ़ोगे तो 10 की घात जो भी बनेगी वो किस में बनेगी? माइनस में। और जब इस तरफ से अंक को लांघोगे तो 10 पे पावर किस में बनेगा? प्लस में। सेवा समाप्त। बहुत मुश्किल काम। किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। हाँ, इसलिए कि हम देखें हैं स्कूलों में कई बच्चा जवाब ऐसे देता है, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। सिर्फ दूरी कैसे? 1 वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। समझ में आ रहा है बात? अब दूरी कैसे निकालते हैं? तो सर, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो हमको प्रकाश की चाल पता होनी चाहिए, और प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। कल बात किया था कि एक बार ऐसे टिक किया, यानी 1 सेकंड बीता और प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है। सही है ना? तो वो हो गया प्रकाश की चाल। फिर निकालना था हमको समय, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा कुछ बच्चों को, बट अगर गौर से देखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 1 वर्ष में कितना सेकंड होता है, ये कैलकुलेशन है। तो सेकंड तक पहुंचना है। तो 1 वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। हर दिन में घंटा कितना होता है? 24। हर घंटे में मिनट कितना होता है? 60। और हर मिनट में सेकंड कितना होता है? बस खत्म बात। समझ में आई बात ना? इसलिए तुम देखोगे फाइनली कि 1 वर्ष में 365 दिन, उसमें 24 घंटा, उसमें 60 मिनट, उसमें 60 सेकंड। मामला ख़त्म हो गया। कुछ समझदार लोग गुना अच्छे से किए हैं बहुत तरीक़ा से, ये भी हम लोग देखा। लेकिन हम लोग को ऐसा वाला गुना नहीं, हम लोग को ऐसा वाला गुना करना है तरीक़ा से और सही है ना? जो लोग नोट नहीं किए वो नोट कर लेंगे जल्दी से।